Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to D. This is the ninth lecture of ninth class English. All is not lost. In this particular lecture, we will discuss compound prepositions and past perfect continuous tense. Before embarking on the lesson, I would like to tell you what is a preposition. A preposition is a word which is used to show relationship between two nouns and noun and verb. And what is compound preposition? When two or more words work as a preposition, then it is compound preposition. So let's start. All is not lost. ये नामी क्लास का लेसन है, नौमा. इसका उर्दू में तर्जुमा होगा सब कुछ जाया नहीं हुआ. Compound preposition. Compound preposition are two or more words, दो या दो से ज्यादा अल्फाज हैं, working together, जो इकट्ठे काम करते हैं, as one word, एक लफ्ज के तौर पर, and functioning, और काम करते हैं as a preposition, बतौर preposition के. मिसाल देखिएगा, he could not attend the seminar बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज. अब बिकॉज ऑफ जो है ये क्या है जी, टू आर मोर वर्ड्स, टू वर्ड्स हैं, वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम कर रहे हैं, एज वन वर्ड, एक लफ्ज के तौर पर, ठीक है, एंड फंक्शनिंग एज अ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं. ये जो सेमिनार है ये हमारा नाउन है, ब्रदर भी हमारा नाउन है, इन दोनों को ये जोड़ रहे हैं. हमने पढ़ा है प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन, which is used to show relationship between two nouns and noun and verb. So यहाँ पर दो noun का जो relationship है वो इस because of से ज़ाहिर हो रहा है, और जो because of है ये दो लफ्ज हैं लेकिन फंक्शन कर रहे हैं एज ए preposition. तो ये हमारा कंपाउंड preposition है. तो क्या हो जाएगा, because of his brother's marriage, तो क्या हो जाएगा, अपने भाई की शादी की वजह से वो इजलास में ना आ सका. अपने भाई की शादी की वजह से वो इजलास में हाजिर ना हो सका. आगे वो कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये जो प्रपोजिशंस हैं कंपाउंड प्रपोजिशन, जैसे along with, according to, in front of, away from, because of, instead of, कहता है इनको इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को पूरा करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. देखिएगा जी, माई टीचर इट इज अ ग्रेट बुक. तो यहाँ हो जाएगा according to my teacher. According to my teacher, it is a great book. He had to retire. Had to, have to, has to हमने पढ़ा हुआ है, ये necessity के लिए इस्तेमाल होता है जब acute situation हो जाती है. He had to retire because of ill health. Because of ill health. I am standing the school building. I am standing in front of. मैं स्कूल की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ. उसे सेहत की खराबी की वजह से रिटायर होना पड़ा. मेरे उस्ताद मोहतरम के मुताबिक ये एक अजीम बुक है, ये एक अजीम किताब है, एक बड़ी अच्छी किताब है. ही इज कमिंग along, along, he is coming, कहाँ जी, along with, he is coming along with. देखा, ये दो दो लफ्ज हैं और सभी एज ए प्रपोजिशन काम करें. इनको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं. आई एम माई होम राइट अवे. आई एम अवे फ्रॉम, आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नो. मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ. वो अपने दोस्त के साथ आ रहा है. ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर. वो लाहौर से वापस आते जाएंगे, वो लाहौर की बजाय सियालकोट चला गया. कंसेप्ट में आपने ये याद रखना है कि कंसेप्ट में सारी अगर कोई चीज़ ना भी याद रहे तो कहना है अ प्रपोजिशन दैट हैज़ टू और मोर वर्ड्स, मोर प्रपोजिशनल वर्ड्स, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल लफ्ज़ हों, प्रपोजिशनल वर्ड्स हों, जैसे बिकॉज ऑफ है, इंस्टेड ऑफ है, तो इसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं. और पोजीशन क्या होती है प्रपोजिशन की, दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. दैट्स ऑल. एंड लेट्स मूव टू द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. उर्दू में से कहते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी.
सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, बीन है, मेन वर्ब में आ जाएगा फोर्थ फॉर्म या जो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यूजेस इसका क्या है, इस्तेमाल क्या है जी, यूज टू इंडिकेट, ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डैट के एन एक्शन के एक काम बिगन इन पास्ट माजी में शुरू हुआ है, आगे कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए जारी रहा लेकिन मादी में ही, एंड एंडेड इन द पास्ट, और मादी में ही खत्म हो गया है। आगे वो कहता है कि जो आपको हमने वर्ब्स दिए हैं इन वर्ब्स की मदद से आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो देखते हैं जी, सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रीथ रन, तो क्या जगह, ही हैड बीन रनिंग, ठीक है, ही हैड बीन रनिंग। देखिए जी, इसमें जब कोई एक्शन लंबे अरसे तक चलता रहे तो फिर भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ सिंस और फार के साथ ही फिक्राई इस्तेमाल किए जाते हैं। वही वॉक अलॉन्ग द रोड फॉर 20 मिनट्स, यानी अब यहाँ पर आपको सिंस और फार तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमने उसने कहा कि भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन फिक्रों को तब्दील करें। ये जो आपको वर्ब्स दिए हैं, वही हैड बीन वॉकिंग, walking along the road for 20 minutes when a car stopped and a driver offered us a lift, ठीक हो गया। I do my homework for 2 hours when my friend came, तो do है तो I had been, सेम जिस तरह ऊपर लिखा हुआ, बेस फॉर्म do, आगे ing doing, I had been doing my homework for 2 hours when my friend came, they take exercise since morning, they had been taking। द पेशेंट क्राई है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे जी, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद पेन व्हेन द डॉक्टर केम। तो रफली इनको उस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि सलीम उखड़ी हुई सांस के साथ कुर्सी पर बैठा था, वो दौड़ता रहा था। तो आगे क्या हो जाएगा, वी हैड बीन वॉकिंग along the road for 20 minutes, हम 20 मिनट से सड़क पर के किनारे चलते रहे थे जब एक कार रुकी, when a car stopped and driver offered us a lift, और ड्राइवर ने हमें एक लिफ्ट दी, ड्राइवर ने कहा कि आप बैठ जाएं हमारे साथ, मेरे साथ बैठ जाओ। I had been doing my homework for 2 hours, मैं 2 घंटे से काम करता रहा था, when my friend came, जब मेरा दोस्त आया। They had been taking exercise since morning, वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे। The patient had been crying with pain when the doctor came, जब डॉक्टर आया मरीज दर्द से चिल्ला रहा था। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन that has two more prepositional words and work as one word, and इसका क्या है जी, इंडिकेट करता है पास्ट को, indicate that an action began in past, continued for a period of time and ended in past। That's all for today। अल्लाह आपको सलामत रखें।